हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह जो टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता याद हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, और आप कभी नहीं भूलेंगे। उदाहरण भी बताएंगे, क्योंकि कभी कभी केवल और केवल प्रश्न पूछ लेता है अपूर्ण प्रभाविता संबंधित उदाहरण लिखिए, तो हम आपको उदाहरण भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, आपको जानकारी देते हैं अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। किस पौधे पर किया था? गुलाबास के पौधे पर किया था। और जो गुलाबास का पौधा होता है, उस गुलाबास के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, याद रखेंगे, जलापा। याद हो गया। अब आपको हम बताते हैं अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गुलाबास का पौधा। गुलाबास का जो पौधा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा होता है, ये जो गुलाबास का पौधा होता है ये दो तरह का होता है। एक में लाल रंग के फूल लगते हैं, और एक जो गुलाबास का पौधा होता है उसमें सफ़ेद रंग के पुष्प लगते हैं। तो आप दो पौधा ले लीजिए, एक लाल रंग वाला, लाल पुष्प वाला गुलाबास का पौधा, और एक सफ़ेद पुष्प वाला गुलाबास का पौधा, और इनके बीच संकरण करा दीजिए। क्या करा दीजिए? संकरण करा दीजिए। तो जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी, प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, उसमें गुलाबी रंग वाले गुलाबास के पौधे प्राप्त हो गए। यानी कि ऐसा पौधा प्राप्त हुआ गुलाबास का जिसमें जो फूल लग रहे हैं वो गुलाबी रंग के लग रहे हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यानी कि जो यफोन पीढ़ी का पौधा है अपने जनक से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, जनक कैसे थे? लाल और सफ़ेद, लेकिन पौधा कैसा प्राप्त हुआ? गुलाबी रंग का। समझ में आ गया? चलिए पहले आप परिभाषा को देख लीजिए। गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा होता है। जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में न तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और न ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। उसे ही अप्रभाविता कहते हैं, या फिर उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि आपको समझना है कि जब F1 पीढ़ी में, यानी कि प्रथम पीढ़ी में, जनक के प्रभावी लक्षण दिखाई न देकर जनक के दोनों लक्षण के मध्य का लक्षण दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देख लीजिए, थोड़ा और समझिए। जो
कार्ल कॉरेंस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लिया लाल रंग का पौधा यानी कि लाल पुष्प वाला गुलाबास का पौधा और सफ़ेद पुष्प वाला गुलाबास का पौधा। ये लाल हो गया और ये सफ़ेद पुष्प वाला गुलाबास का पौधा। इनके बीच आप क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्या प्राप्त होगा? क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा वाला जो कैपिटल आर है पहले वाले स्मॉल आर से क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्या प्राप्त होगा? ये कैपिटल आर हो गया, यहाँ से स्मॉल आर। ये क्या हो गई? प्रथम पीढ़ी। इनके बीच संकरण हुआ तो जो पौधे प्राप्त हुए उनमें जो पुष्प लगा वो किस रंग का लगा? गुलाबी। यानी जनक लाल और सफ़ेद था, लेकिन जो संतान उत्पन्न हुई वो गुलाबी रंग की उत्पन्न हुई। ठीक, तो जो प्रथम पीढ़ी है, जब इसमें संकरण कराएंगे फिर से जो प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए हैं इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो जो पौधे प्राप्त होंगे, जैसे मान लीजिए प्रथम पीढ़ी का पौधा कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, यही है ना पौधा। इनके बीच संकरण कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा? कैपिटल आर यही प्राप्त होगा। फिर कराएंगे संकरण तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जो ये पौधा है इसका स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर। ये क्या हो गया आपका? द्वितीय पीढ़ी, यानी कि F2 जनरेशन। यानी कि F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं एक शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा है। ये आर किसको दर्शा रहा है? आर दर्शा रहा है लाल पुष्प वाले गुलाबास के पौधे को। यानी कि यहाँ आप समझिए ये क्या है? कैपिटल आर, यानी कि शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा। कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि गुलाबी रंग वाले पौधे। कैपिटल आर स्मॉल आर, गुलाबी रंग वाले पौधे। स्मॉल आर, यानी कि सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। तो आप अगर केवल बाह्य लक्षण देखेंगे, बाह्य लक्षण का अनुपात देखेंगे तो एक पौधा आपको क्या मिला? एक पौधा लाल मिला, ठीक है, 2 पौधे गुलाबी मिले और एक पौधा कैसा मिला? सफ़ेद मिला। तो बाह्य अनुपात हो गया 1:1। जीनी प्रारूप का अनुपात क्या हो जाएगा? जीनी प्रारूप यानी कि बाह्य लक्षण का अनुपात, यानी कि फिनोटाइप को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया 1:1। जीनी प्रारूप यानी कि जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 पौधे हैं, स्मॉल आर 1 पौधा है। तो जो अपूर्ण प्रभाविता है इसका फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात और जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप, दोनों क्या है? बराबर हैं, एक समान हैं, 1:2:1। यहाँ देखिए, तो ये जो आपका पूरा फ्लो चार्ट है ना, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है, मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। मेंडल ने 3 नियम दिया, तो अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसा नियम है जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता को मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।